हाँ। पिछले 2 दिनों से आत्मा के लक्षणों के बारे में ही महाराज जी बता रहे हैं। नारायण। नारायण, जो अध्यात्म रामायण में बताया गया है। कैसा है आत्मा? इसका जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, क्षीण नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं है। तो ये जो लक्षण है जिसमें नहीं नहीं कहा गया है, तो ये है किसमें? दृश्य में है, जो हमको दिखता है। दृश्य जड़ होता है, जड़ में ये लक्षण है। वही अनात्मा भी होता है, थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। अनात्मा में ये मैं लक्षण है। 6 बजे कॉल कर, हाँ मैं कॉल करूंगी तो। फिर और भी बताया कि परम प्रेमास्पद है, इससे अधिक प्रेम और किसी से नहीं हो सकता जो आत्मा से है। बताओ जब तू बोलेगी। स्वयं प्रकाश है, ठीक है, मैं कर, ओके प्रतिभा, ओके। इसको कोई और प्रकाशित नहीं करता जिसके सहारे इसका पता लगे। ये स्वयं प्रकाश है। जैसे दीपक को, दीपक स्वयं प्रकाश है। प्रकाश करने के लिए दीपक जल रहा है तो किसी और वस्तु की जी वो अच्छा आवश्यकता नहीं है। गर्मी लग रही है बहुत में। सर्वगत है, सब जगह गया हुआ है, वो पतला सीमित नहीं है। देखा मैंने। अच्छा ठीक है, हाँ गर्मी होता है। संजीव भाई आप अपना म्यूट कर लो। अच्छा अद्वय है, यानी उसमें उससे अतिरिक्त को और कोई दूसरा है ही नहीं। ज्ञान स्वरूप है, इसी के कारण सबको ज्ञान होता है। जब इतनी सारे इसमें लक्षण हैं, इसको सुख स्वरूप आनंद स्वरूप कहा है, तो दुख फिर क्यों होता है? तो उसका कारण बताया, नासमझी। और नासमझी को ठीक प्रकार से बताया क्या? अध्यास कहा उसको, नासमझी या अध्यास। अध्यास का तात्पर्य क्या है? एक चीज दूसरी चीज के रूप में मालूम पड़ना। चीज कुछ है, मालूम पड़ रही है कुछ। रस्सी है, मालूम पड़ रही है सर्प। इसको कहते हैं अध्यास। इसको नासमझी भी कहते हैं कि ठीक से नहीं समझी चीज को। इसको भ्रम भी कहते हैं कि है रस्सी, भ्रम हो गया सांप का। और इसके उदाहरण भी बताए। जैसे रस्सी सांप के रूप में दिखती है, तो ये अध्यास है। सीप जो है, सिप्पी, वो चांदी दिखती है। और भी लक्षण है। आत्मा कर्ता भोगता नहीं है, क्योंकि करने वाले और भोगने वाले यंत्र तो अलग हैं। करने वाले यंत्र हमारी कर्मेंद्रियां हैं, भोगने वाले यंत्र हमारा मन बुद्धि है। तो ये इनसे अलग है। और आत्मा परिच्छिन्न भी नहीं है, सीमित भी नहीं है। अजन्मा है आत्मा, यानी इसका जन्म कभी हुआ ही नहीं, अमर है। इसीलिए जिसका जन्म होता है वही मरता है, जिसका जन्म नहीं है वो तो अमर है, अमृत तत्व है। तो जिस तरह से ये उदाहरण दिए गए हैं ना समझी के, गलत समझ के, इसी तरह से है परमेश्वर।
और दिख रहा है जगत, तो ये अध्यास है, ना समझिए। फिर आगे बताया कि ये संसार जो फिर है, संसार उत्पन्न कैसे होता है, संसार का कारण क्या है, तो कहा कामना। जब आदमी अपने मन में अपने अंदर कुछ कमी अनुभव करता है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कामना करता है, इच्छा करता है। और कामना करता है तो फिर उसको पूरा करने के लिए कर्म भी करता है। कर्म करता है तो उसका फल मिलता है। अपने अनुकूल फल मिलता है तो राग, प्रतिकूल मिलता है तो द्वेष। तो हमारी बुद्धि ही ऐसी बन जाती है, सुख दुख वाली बुद्धि। और ये बुद्धि कहाँ बनती, कहाँ है? आत्मा में तो बनती नहीं है, अंतःकरण में बनती है, मन में, बुद्धि में। आत्मा तो अंतःकरण का साक्षी है, उसकी सन्निधि में सब कुछ होता है, वो करता नहीं है कुछ भी, अलग है वो। आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है, असंग है, किसी के साथ नहीं लगता, चिपकता नहीं। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि वो व्यापक है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो चिपकेगा कैसे? तो ये यहां तक हमने कल कर लिया था। आज पृष्ठ नंबर 863 पर, ये पहले पैरे में जो 4 पंक्तियां हैं ये हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी। अब उसके बाद इस श्लोक से प्रारंभ करना है, तो स्वस्ति का प्रारंभ करें। हाँ जी, हरिओम। कस्यैकान्तं सुखम् उपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छैतु परि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। सुख दुख तो रथ के पहिए की तरह चलते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुनिया में कभी कोई मिलता है और कभी बिछुड़ता है। जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। जो फलता है वह झड़ जाता है, जो जलता है वह बुझ जाता है। वेदांत के प्रति हीन भावना रखना मनुष्य का अपराध है। वह डरता है कि कहीं हमारा धर्म ना छूट जाए, हमारी उपासना ना छूट जाए, हमारा योग ना छूट जाए। शत्रु को बलवान देखकर जैसे कोई आंख बंद कर लेने की कोशिश करे, वैसे ये लोग सच से आंख बंद कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ सत्य किसको बताया है? बोलिए। वेदांत को बताया है। हाँ, वेदांत को बताया है। और वेदांत का क्या तात्पर्य है? वेदों का अंतिम निर्णय, अंतिम रूप से वेद क्या कहता है, वो यही कहता है कि ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ चीज है ही नहीं। इसीलिए इस बात को सोच करके लोग ये सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं ये छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि वेदांत यानी ज्ञान कर्म से प्राप्त नहीं है। धर्म छोड़ना पड़ेगा। धर्म का तात्पर्य है कि जो धार्मिक कार्य है वो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे भी नहीं मिलता है परमात्मा। उपासना भी ना छूट जाए,
योग करते हैं, मन को एकाग्र करने का उपाय करते हैं, तो कहते हैं ये भी छोड़ना पड़ेगा फिर। तो ऐसे लगता है जैसे कोई ताकतवर चीज है, उसको देख करके अगर हम आंख बंद कर लेंगे, उसकी सच्चाई को अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम बच जाएंगे। जैसे शुतुरमुर्ग जब बिल्ली को देखता है तो अपनी चोंच को रेत में, मिट्टी में घुसा देता है और सोचता है बिल्ली मेरा कुछ नहीं करे, और बिल्ली तो आकर के झपट्टा मारती है। तो आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, आंख खोल करके विचार करना है। आगे चलिए जी। ये जो बोला ना इन्होंने कि वो डरता है हमारा धर्म ना छूट जाए, उपासना ना छूट जाए, तो ये ऐसा तो नहीं लगता हमें कि वेदांत को पढ़ने से, क्योंकि वो तो वेदांत तो धर्म और उपासना के बारे में भी बात करता है। हाँ, तो जिन्होंने सुना नहीं है ना वेदांत को, कि वो तो सबको साथ लेकर के चलता है, ऐसा जिसने सुना नहीं है वही लोग इस प्रकार का सोचते हैं। और अधिकतर लोग जो है ना वेदांत के बारे में सुनते नहीं है, ज्ञान मार्ग के बारे में सोचते हैं कि ये तो बड़ा खुश्क है, शुष्क है, ये तो समझ में नहीं आता, क्या गड़बड़ घोटाला घोटाला है। हाँ, इसलिए आप कह रहे हो कि वो सच्चाई से आंख बंद करे बैठे रहते हैं। हाँ, हाँ जी। आगे करते हैं। एक हाँ तो जी। है साक्षी आत्मा, दूसरी हाँ है जी। बुद्धि, हाँ। तीसरा है बुद्धि में साक्षी आत्मा का अभाव, आभास। तो हाँ। तीन चीजें बताइए। एक तो है साक्षी आत्मा, दूसरी है बुद्धि, तीसरा है बुद्धि में साक्षी आत्मा का आभास। हम्म, ये हम्म, तीनों एक ही जगह रहते हैं, तीनों मिल जाते हैं। बुद्धि तो बदलती रहती है और आभास अभिमान करता रहता है, और साक्षी में ना तो परिवर्तन है ना अभिमान है। मनुष्य भूल में जब पड़ता है तब उसमें जड़ता, अजड़ता आ जाती है। हाँ जी, इन्हीं चार पंक्तियों को स्पष्ट करिए। आत्मा साक्षी है, बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। जी, ठीक। हम्म। और तीसरी और चीज आत्मा बता दी, आत्मा तो साक्षी है। दूसरी चीज बता दी बुद्धि, और तीसरी क्या है? वही जो आप कहते थे ना कि जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसको आप कहते थे अंतःकरण में, उसी की बात शायद कर रहे हैं कि बुद्धि में जो अंतःकरण, मतलब बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको अंतःकरण कहते हैं, जिसमें आभास पड़ता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हम भी वो चेतन है, या फिर हमारे में भी वो जो चेतनता है वो उसी की वजह से है, जो उसका आभास हमारे में आ रहा है। हम एक तो आभास हैं, ये आत्मा, लगता जो साक्षी है। आत्मा है वो तो शुद्ध आत्मा है जी, ब्रह्म। ये जो ठीक। बुद्धि में साक्षी आत्मा है ये है मैं, उपाधि वाला, इसको हम कहते हैं अहंकार वाला, उपाधि वाला मैं। ये तो आभास है, ये जो है आत्मा आभास, का। आभास की बात करूं, जो बुद्धि में साक्षी आत्मा का जो आभास लगता है हमारे को, वो हाँ, हमारा हाँ, अहंकार है, या हमारा जो उपाधि वाला मैं जिसको बोलते हैं ना, मैं अपने आप हाँ, को जो हाँ, मैं हम समझते हैं वो मैं है ये। हाँ, और ठीक है। बुद्धि तो अलग है ये जी। हाँ, तीन हो गए ना जी, आत्मा, दूसरा बुद्धि, और तीसरा जो आत्मा का जो परछाई पड़ती है, उसको आभास कहते हैं, जिसको हम मैं रूप से जानते हैं।
उसी को मैं कह देते हैं, उसी में अहंकार कर लेते हैं कि ये मैं हूं, जिसको चिदाभास कहते हैं। आभास का मतलब चिद का आभास, चेतन का आभास, आत्मा का आभास। 3 चीजें हो गई, रहते ये तीनों एक ही जगह पर हैं। और आगे बोलिए। ये जो अभी 2 जड़ता पंक्तियों का हुआ। ये जड़ता और अजड़ता वाली बात को जरा एक बार समझाएं। हाँ ठीक है, इससे पहले जो एक पंक्ति है, 1.5 पंक्ति है, उसको जरा और समझ लो। बताइए, और कोई बोले। बुद्धि तो बदलती रहती है, सिंपल बात है ना। अब हम किसी चीज को ठीक समझते हैं, कुछ दिनों के बाद आवश्यक नहीं है कि हम उसको ठीक समझें। पहले जिस चीज को ठीक समझते थे, अब उसको ठीक नहीं समझते हम। पहले कंचे गोलियों से खेलते थे, गुड़िया से खेलते थे, अब कहते हैं क्या गुड़िया करेगी, ये खेलना है? तो बुद्धि बदलती रहती है। ये तो बुद्धि की बात बता दी। आभास, आभास जो है वो अभिमान कहलाया ना, अभिमान। ये भी बदलता रहता है। कभी किसी चीज को हमने मैं मान लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी चीज को मैं माना, फिर तीसरी चीज को मैं मान लिया कि यही मैं हूं। पर वास्तविकता क्या है कि साक्षी आत्मा, साक्षी यानी आत्मा कहिए उसको, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं है, बदलती नहीं आत्मा, और इसमें अभिमान भी नहीं है। अभिमान किसको कहेंगे? जो वस्तु वो है नहीं और उसके अंदर अपना मैं बना लेना, उसको कहते हैं अभिमान। तो इसमें कोई अभिमान नहीं है, किसी दूसरी वस्तु को तो मैं बनाती नहीं आत्मा, इसमें कोई अभिमान नहीं है, शुद्ध है ये, और किसी चीज के साथ इसका संपर्क ही नहीं है, असंग है। जब असंग है तो किसके साथ अभिमान करेगी, किसको अपना मैं मानेगी, कहाँ अध्यास होगा? ज्ञान स्वरूप है, इसमें कोई नासमझी नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप होता है उसमें नासमझी कहां से आएगी? फिर आगे था, मनुष्य भूल में जब पड़ जाता है, इन चीजों का जब उसे ध्यान नहीं रहता, क्या नहीं रहता कि आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है, और जो बुद्धि का आभास पड़ा है वो चीज अलग है, और ये चीजें बदलने वाली हैं, आत्मा बदलती नहीं है। इन चीजों को जब मनुष्य भूल जाता है, याद नहीं रखता है, तब उसमें जड़ता अजड़ता आ जाती है। कभी तो वो अपने आप को जड़ समझने लगता है कि मेरे में तो चेतनता है ही नहीं, और कभी अजड़ता, कभी अपने आप को चेतन समझने लगता है। जब प्रवचन सुनता है, महापुरुष की वाणी सुनता है, स्वाध्याय करता है, तो ये लगता है मेरे में जड़ता कहाँ से है। और फिर व्यवहार में उतरता है तो कहता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो बहुत थोड़ा कुछ जानता हूं, मेरी बुद्धि तो इतनी है नहीं, मैं तो जड़ हूं। यद्यपि अपने आप को पत्थर तो नहीं समझता कि मैं पत्थर हूं, पत्थर से तो अलग समझता है, मगर फिर भी जब कोई बात बुद्धि की आती है और वो उसको समझ में नहीं आती, तो अपनी बुद्धि को ही कोसता है, अरे बुद्धि जड़ हो गई है, जड़ बुद्धि है मेरी। तो इस तरह से जड़ता और अजड़ता, कभी जड़ता आ जाती, कभी अजड़ता आ जाती है, गलत समझने से, यानी अपनी आत्मा को ठीक न समझे, दूसरी चीजों को ही अपनापन बना ले, तो कभी कुछ मालूम पड़ेगा, कभी कुछ मालूम पड़ेगा। स्वप्न में कुछ मालूम पड़ता है, जागृत में कुछ मालूम पड़ता है, सुषुप्ति में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। ऐसे लगता है कि मैं जड़ पड़ा हूं।
दूसरे भी सुषुप्ति में पता नहीं लगता कि भाई ये आदमी जिंदा है कि नहीं है, केवल सांस से पता लगता है कि हाँ सांस चल रहा है तो जिंदा तो है, पर होश में है कि नहीं है ये नहीं पता लगता। ठीक है जी, आगे चलिए। इसके बाद एक श्लोक है, अ, चिदिम्ब साक्षात्मा धियाम प्रसंगतस्तवेकत्र वासाद अनलाक्त लोहवत अन्योन्यमध्ये अध्यासवशात् प्रतीयते जडा जडत्वं च चिदात्मचेतसः गुरोः स आकाशद अपि वेदवाक्यतः सञ्जातविद्यानुभवो निरीक्षयतम् स्व आत्मानम् अस्थम्पादिवर्जितं त्यजेत शेषं जडम् आत्मगोचरम् प्रकाशरूपो अहं जो अहं द्वयो असकृधि भातो अहं तीव निर्मलः विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः सम्पूर्ण आनन्दमयो अहं क्रियः सदैव मुक्तो अहं चिन्त्य शक्तिमानति इन्द्रियज्ञानं विक्रियात्मकः अनन्तपारो अहम् अहर्निशं बुद्धैर्विभावितो अहं हृदि वेदवादिभिः एवं सदात्मानम् अखण्डित आत्मना विचारमाण्डस्य विशुद्धभावना हन्याद् विद्याम् अचिरेण कारकैरसायनं यद्दुपासितं रुजः। वही आत्मा के बारे में ही और ज्यादा विस्तार से बताया है इन श्लोकों के अंदर, 5-6 श्लोकों में। एक तो यही बताया है, मुख्य रूप से मोटी बात बता देता हूं ताकि और भी ठीक तरह से पाठ के बाद ठीक से समझ में आए कि बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ता इसका। एक बार ज्ञान हो गया तो बार बार नहीं करना पड़ता। कर्म, उपासना और योग, इसमें तो बार बार करना पड़ेगा। उपासना की, भगवत दर्शन हो गए, फिर दोबारा से दर्शन करने हैं तो फिर उसी तरह से करो, फिर उपासना करो। योग भी इसी तरह से करो। एकाग्र हो गया मन, फिर संसार में चले गए तो विक्षेप होने लगेगा, तो फिर बार बार जो है ना योग के अंदर ध्यान में फिर जाना पड़ेगा। तो अभ्यास, ये जो है आत्मा का ज्ञान होने के बाद अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे जो है ना वो आनंद का विभिन्न प्रकार से प्रकटीकरण है। किस किस तरह से प्रकटीकरण होता है, ये सेठ जयदयाल गोयनका जी ने किस तरह से प्रकट किया है। और फिर आगे जो है वो अविद्या निवृत्ति की बात कही है कि जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो मूल बीमारी दूर हो गई। मूल बीमारी दूर हो गई तो फिर स्वास्थ्य प्राप्ति हो जाएगी। तो पढ़िए आगे। इसलिए गुरु से, वेद वाक्य से विद्या प्राप्त करके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके तथ्य का अनुभव करो। इसमें किसी प्रकार की उपाधि नहीं है। यह आत्मा अपने आप में स्थित है और जो दृश्य के रूप में मालूम पड़ता है उसको एक बार बट्टे खाते में डाल दो। उसको मिटाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है।
केवल उसका विचार मत करो, अपने आप में स्थित हो जाओ। यह आत्मा प्रकाश रूप है, अज है, अद्वितीय है, और एक बार यह मालूम पड़ता है, दोबारा मालूम पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। यही उपासना से विलक्षणता है। इसमें उपासना में बारंबार दोहराना पड़ता है और इसमें दोहराना नहीं पड़ता। यह अत्यंत निर्मल है, विशुद्ध विज्ञान घन है, निरामय है, संपूर्ण है, आनंदमय है, निर्विकार है। ठीक है, अब इसका बताइए, इसको स्पष्ट करिए अपने शब्दों में। ये विद्या कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें ना 3 बातें बताई हैं। एक तो आपकी वाली बात ही बताई है कि मतलब बार उपासना और ध्यान या बाकी चीज़ें जो हैं जप वगैरह ये बार-बार करने पड़ते हैं, और ये जो है ज्ञान अगर इसको बार-बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, एक बार मालूम पड़ गया तो उसके बाद ये तो फिर रहेगा ही, हमेशा यहाँ रहने वाला है। एक तो वही वाली बात बताई है आपकी। और दूसरी बात ये बोली है कि आपको बाकी चीज़ों को मिटाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपना तत्व ज्ञान हो गया, उसका विचार कर लिया, आप उसमें स्थित हो गए, तो फिर बाकी चीज़ें हैं ही नहीं आपके लिए। उनको बार-बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि अब तो आपको पता ही लग गया, एक बार ज्ञान हो गया। तो इसको बार-बार बताना भी नहीं है, और फिर उसका विचार बस उसका बाकी चीज़ों का विचार नहीं करना, और ये समझना है कि मैं कौन हूँ, बस ये पता करना है। और तीसरी ठीक है। बात तो उसके लक्षण ही बताए हैं आत्मा के कि वो क्या है। जैसे इन्होंने बताया कि आत्मा प्रकाश रूप है, उसी के प्रकाश से सारी चीज़ें प्रकाशित हैं, जो जड़ चीज़ें हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अज है, अद्वितीय है, ये 2-3 जो उसके लक्षण बताए हैं, ये तो उसी के बताए हैं। या फिर निर्मल है, कोई मल नहीं है उसमें। विज्ञान घन है, मतलब कि अनुभव ही है सिर्फ, और पूरा अनुभव उसके अंदर भरा पड़ा है, और कुछ नहीं है। निरामय का मतलब तो नहीं मुझे पता, संपूर्ण है, और कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अधूरा है। आनंद तो है ही है, कोई विकार नहीं है, मल नहीं है। तो उसके लक्षण बताए हैं आत्मा के। आमय कहते हैं, उसमें कोई रोग है इस तरह का, विकार, वो नहीं है इसमें। एक ये विद्या कहाँ से कैसे प्राप्त होती है? गुरु से। और गुरु जो वेद का वाक्य है उसके अनुकूल गुरु जो है वो समझाता है शिष्य को। जब शिष्य समझ जाता है तब उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसको तत्व ज्ञान को अनुभव कर लेता है, मैं स्वरूप मान लेता है, मैं स्वरूप जान लेता है कि मैं यही तत्व हूं। कोई उपाधि नहीं है उसमें। अभी तो जो कुछ हम अपने आप को जानते हैं वो उपाधि वाला जानते हैं, उपाधि से मिश्रित जानते हैं, फिर उपाधि से मिश्रित नहीं जानते। उपाधि को फिर बट्टे खाते में डाल देते हैं। जैसे पहले जो थे ना, जो अकाउंटेंट वगैरह होते थे, तो कोई हिसाब में कोई गड़बड़ी वगैरह कुछ ऐसी होती थी, कुछ ज्यादा आया होता तो उसको कह देते इसको बट्टे खाते में डाल दो भैया, इसका कोई महत्व तो नहीं है। तो उसको ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। जब मुख्य रूप से अपना स्वरूप को जान लिया तो अब और किसी चीज के जानने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये इसके अंदर कहा गया है। चलिए आगे। ये अज का क्या मतलब है? अजन्मा, जिसका जन्म नहीं है। अच्छा, और ये जो निरामय का मतलब बताया, ये क्या है? इसमें निरोग कहो यानी कोई भी उसमें विकार नहीं है, विकृत नहीं होता है। आमय कहते हैं कच्चापन को, कच्चापन। जैसे कह देते हैं ना कि भाई इसको आव आती है, आव,
इसका मतलब है भोजन ठीक से पचा नहीं है, आम है, अभी कसर थी उसमें पचने में। तो यही तात्पर्य यहाँ पर है कि उसमें विकार है। और ये जो सबके साथ मैं लगाया है, जैसे आनंदमय, निरामय, इसका क्या मतलब है? आनंदमय का क्या मतलब है? हाँ केवल आनंद? बताइए जी, आप लोग बताइए। हाँ, यहाँ तो केवल आनंद है, यहाँ मैं तो है नहीं कहीं भी। नहीं, यहाँ पे तो आनंदमय लिखा है, यहाँ पे ना आनंदमय है। आनंदमय, संपूर्ण है, आनंदमय है। मय जो है यहाँ पर ये उचित न शब्द नहीं है। मैं जो होता है वो होता है घनीभूत के लिए, कि बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत ज्यादा आनंद है। तो यहाँ ज्यादा की मात्रा में तात्पर्य नहीं है। आत्मा जो है वो तो आनंद स्वरूप है। ये जैसे हमारे 5 कोश होते हैं ना, इन सब के अंदर मैं लगा हुआ है, अन्नमय। यानी हमारा जो शरीर है ये सारा अन्न से बना हुआ है, अन्नमय, प्राणमय। इसका मतलब मैं का मतलब केवल नहीं है, जैसे केवल आनंद मतलब पूरा भरा हुआ आनंद है और कुछ किसी के लिए स्कोप नहीं है। ना, केवल नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है प्रचुर मात्रा में। अच्छा। आमय का मतलब है प्रचुर मात्रा। हम्म। तो वो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। वहां जाकर के ये बात स्पष्ट होती है कि आनंद के अंदर क्यों मैं लगाया। तो यही बताया कि वहां प्रचुर मात्रा में आनंद है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर आनंद है। पर आनंद स्वरूपता नहीं है, कि आनंद ही आनंद है? उसमें मात्रा का कोई हिसाब नहीं होता। प्रचुर कितना ही धन हो तो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। तो ये तात्पर्य है मय का, आनंदमय। तो यहाँ आनंदमय लगना तो नहीं चाहिए, जैसे और सारी चीजें बताई हैं, निर्मल है, विशुद्ध है, संपूर्ण है। तो यहाँ आनंद स्वरूप है, ऐसा आना चाहिए था। आनंद। आगे भी। हाँ, इसको ये तो नहीं कहते कि जिसको कहते हैं कि अतिशय आनंद। हाँ, अतिशय तो कहेंगे, प्रचुर मात्रा में कहो, अतिशय कहो, घना आनंद कहो, ये तो ठीक है। अब आगे जितने भी शब्द दिए हैं सेठ जयदयाल गोयंदका जी ने, उन सब के अंदर कहीं भी माय नहीं लगाया हुआ। और इसी तरह से महात्माओं का जब नाम रखा जाता है तो कहीं भी माय नहीं आता कि भी इसमें प्रचुर आनंद है। आनंद ही आनंद है बस। हाँ जी, चलिए। सेठ जयदयाल जी कभी कभी बोलते थे विज्ञानानंद, आनंदानंद, चिन्मयानंद, ध्रुवानंद, अचलानंद, विमलानंद, सदानंद, विशुद्धानंद, घनानंद। नहीं, वह घणानंद बोलते। निरामयानंद, संपूर्णानंद, निष्क्रियानंद, मुक्तानंद, अचिंत्यानंद, अतीन्द्रियानंद, अविक्रियानंद, अनंतानंद, यही अपना स्वरूप है। आनंद का ही विभिन्न प्रकार से प्रकटीकरण है, कि आनंद इतने प्रकार से आनंद प्रकट होता है। ये सारे जितने भी प्रकटीकरण है आनंद के, ये सभी जो है ना महात्माओं के नाम है, उनके आगे यही लगा देते हैं। विज्ञानानंद, विज्ञान का मतलब अनुभव। अब आनंद स्वरूप का अनुभव हो गया है, अनुभव स्वरूप हो गए।
आनंद का आनंद, आनंदानंद, यानी कैसा आनंद है? बस आनंद ही आनंद है। चिन्मय आनंद, चिन्मय कहते हैं ज्ञान स्वरूपता को। ध्रुव आनंद, ध्रुव तारा जैसे स्थिर रहता है, इसी तरह से ये आनंद जो है कभी हटता नहीं है। ध्रुव, अचल, चलायमान नहीं है आनंद कि अब यहां है फिर कहीं और चला गया। विमल आनंद, कोई मल नहीं है। सदा आनंद, तीनों कालों में आनंद है। विशुद्ध आनंद, यानी बिल्कुल निर्लेप है, शुद्ध है। घनानंद, तो घनानंद दे ही दिया इसमें कि वही वो हरियाणा की भाषा है, घनानंद, अधिक आनंद। निरामय आनंद, कोई कमी नहीं है इसमें आनंद में। संपूर्ण आनंद, पूर्ण रूप से पूर्ण है। निष्क्रिय आनंद, ये जो आनंद है कोई क्रिया से प्राप्त नहीं है कि कुछ करेंगे तो आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिना क्रिया किए हुए आनंद है। जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें तो कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, तो हमें सुख या दुख मिलता है, पर यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि अपने स्वरूप में है और अपना स्वरूप आनंद है। मुक्त आनंद, अब कोई बंधन नहीं है। अचिंत्य आनंद, अब चिंतन भी नहीं करना पड़ता। अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियों से जो प्राप्त होता है आनंद वो नहीं है, इंद्रियों से परे का आनंद है। अविक्रिय आनंद, इसमें कोई विकार नहीं आता। अनंत आनंद, कभी समाप्त होने वाला आनंद नहीं है। ये अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप के ये विशेषण है गोयंका जी ने बताए हैं, और भी कितने इसी तरह से शब्द घड़े जा सकते हैं। हाँ जी। यह आत्मा है, रात दिन इसका चिंतन करना चाहिए। और वेदवादी जो वेद वेदांत को जानने वाले हैं वे इसी का अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान है, इसमें अनुसंधान आवश्यक है। खोज, वेदांत के अंदर ज्ञान मार्ग में स्वयं खोजना पड़ता है। शास्त्र जो है विधि बता देता है कि कैसे खोजो। जैसे अपनी आत्मा को अवस्था त्रय में खोजो। 3 अवस्थाएं हैं ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उसके अंदर अनुसंधान करो, खोजो मैं कहाँ है, तो फिर खोजा हूं मैं, जगा हुआ हूं तब भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं, पर ये तीनों तो बदलती रहती हैं, ये मैं कभी बदलता नहीं है। जागृत से स्वप्न में चले गए, स्वप्न से सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति से फिर जागृत में आ गए, तो ये अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जो नहीं बदलने वाला है वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं। उसी का अनुसंधान करने के लिए कहा है, बार बार इसका अनुसंधान करें। इसी तरीके से शरीर त्रय, तीनों शरीरों के अंदर ढूंढो अपने आप को। एक शरीर है अपना स्थूल शरीर, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो इन दोनों शरीरों का कारण है। अविद्या में से, अज्ञान में से जो कारण है, अज्ञान कारण है, उसमें से ये स्थूल सूक्ष्म शरीर निकला पहले, फिर स्थूल शरीर निकला है। इसको ढूंढो। मैं जो चीज है वो हमेशा रहने वाली है, मगर ये स्थूल शरीर हमेशा नहीं रहता।
प्रतिदिन जो है ये सुषुप्ति में गायब हो जाता है, स्वप्न में भी गायब हो जाता है। स्वप्न में ये स्थूल शरीर कहाँ होता है, वो दूसरा ही शरीर होता है। इसी तरह से मरने के बाद भी ये शरीर नहीं रहता। तो ये खोज हो गई ना इस तरह से, कि जो हमेशा रहने वाली चीज है वो मैं हूं, उसको ढूंढो, उसका अनुसंधान करो। यही चिंतन रात दिन करना है। इसी तरह से 5 कोशों के अंदर अपने आप को ढूंढो। अन्न में मैं कौन सा शरीर हूं मैं, क्या वही मैं हमेशा बना रहता हूं? प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, आनंद में भी क्या मैं हमेशा बना रहता हूं? सुषुप्ति के अंदर आनंद में है कोश, कोश है वो, मयान है, सबसे अंतिम खोल है। उसके बाद तो आत्मा निकल आएगी, खोल है वो, उसको भी उतारना है। उसके बाद जो बचेगा वो मेरा स्वरूप है। इसी तरह से खोज करनी है। यही बताया कि इसी तरीके से वो अनुसंधान करते हैं और नित्य प्रति हर समय यही खोज करते रहे। लोग ये समझे कि तो पागल हो गया, ये क्या खोज करे जा रहा है, ये तो कोई इसने एटम बम बनाया नहीं, कोई हवाई जहाज उड़ा नहीं रहा, ये कोई बिजली का आविष्कार नहीं किया इसने, ये क्या कर रहा है ये, है? ये तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा है, फिर अंदर से बाहर भी निकलने लगती है वही बात। तो ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं। संन्यास आश्रम में जब जाता था तो एक वृद्ध महापुरुष थे, मैं उसके पास बैठ जाता था, तो उनकी मेरे प्रति सहानुभूति होगी, करुणा हो गई। तो जब भी दर्शन होते तो मुझे पकड़ के बैठा लेते और फिर बोलने लगते वेदांत। अब दूसरे तो उसका सुनते नहीं थे, क्योंकि वो भाग दौड़ में रहते थे दूसरे। मैं अपने शांति से बैठा उनका सुनता रहता था। तो इसी तरह की बात वो करते थे। ठीक है जी, आगे चलिए। रात और दिन के लिए कहा है कि रात और दिन चिंतन करो। और कब तक करो रात और दिन? जब तक कि मृत्यु ना आ जाए। मृत्यु आ जाएगी उससे पहले ही ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का, की उपलब्धि हो जाएगी। हाँ जी। इस प्रकार जो अखंड इस प्रकार जो अखंडित आत्मा का विचार करता है उसकी भावना शुद्ध हो जाती है और अविद्या मर जाती है। फिर अविद्या के कच्चे बच्चे भी वैसे ही मर जाते हैं जैसे रसायन से रोग की निवृत्ति हो जाती है। हाँ बताओ जी। अविद्या तो एक ही है जिसको हम कहते हैं अहंकार, जिसका मतलब है कि अपने मैं को, मतलब अब जिस जो हम हैं उसको ना, उसको सच ना मानना, और जो झूठ है उसको सच मानना, जो हम हैं उसको ना सच मानना। तो वो कह रहे हैं कि अगर अविद्या मर जाएगी, अगर हम विचार करते रहेंगे इस अखंडित आत्मा का कि एक आत्मा ही है, यही है सिर्फ, तो फिर जो उसके कच्चे बच्चे हैं जैसे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इच्छाएं कामनाएं, वो सब मर जाएंगे। मतलब आत्मा का खंडन नहीं होता, खंड नहीं होते। ये कहा ना कि ये सारा संसार भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। ठीक बात है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। तो इसका कुछ न कुछ टुकड़ा जो है वो सारा संसार बन गया होगा। बाकी बचा हुआ टुकड़ा जो है वो ये आत्मा होगी। कहते हैं नहीं, इसका कोई खंडन नहीं होता, टुकड़ा कोई संसार नहीं बनता, पूर्ण है। इसी आत्मा का, जो अखंडित आत्मा है, इसी का विचार करना है। अगर ये बटा हुआ होता, सारे संसार में भी थोड़ा थोड़ा बटा हुआ होता, तो ये बचता कहाँ?
फिर तो सब जगह अनुसंधान करना पड़ता आत्मा का। अब ये बटा हुआ कहीं है ही नहीं, अखंडित है, खंड नहीं है इसका कोई। तो एक ही जगह पे विचार करना पड़ेगा, एक ही, कि उसी का विचार करो ये कहाँ पर है, बस। और उसकी उपलब्धि होगी कहाँ, है तो सब जगह ही है, मगर खंडित रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से है। मेरी आत्मा, मैं पूर्ण हूं, दूसरों की जितनी आत्माएं वो भी पूर्ण है, और वो कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा, क्योंकि व्यापक है तो वही सब जगह फैली हुई है। तो ये अखंडित आत्मा, इसी का विचार करना है। इससे क्या होगा कि कोई चीज बचेगी ही नहीं। जब ये व्यापक है आत्मा, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इसमें कोई कटाव नहीं है किसी तरह से, कोई छोटा नहीं बनाता इसको, न देश बनाता छोटा, न काल बनाता, न कोई वस्तु छोटा करती इसको, कि इस देश में है यानी इस स्थान पर है, फिर वहां नहीं है आत्मा या ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले था जी, महात्माओं के टाइम में, जब वो बड़े बड़े महात्मा थे। अब तो ये होती नहीं आत्मा, अब कहाँ से आएगी, है जी? उन्हीं में समाप्त होगी, ऐसा नहीं है। कोई काल ऐसा नहीं है जिसमें ये ना हो, कोई वस्तु इससे अतिरिक्त नहीं है। वस्तु की स्थिति तभी है जब ये आत्मा है, आत्मा के होने से ही उस वस्तु की भी स्थिति होती है, वो वस्तु भी प्रतीत होती है, नहीं तो वो प्रतीत ही ना हो। है रूप से आत्मा है, इसीलिए उसकी भी प्रतीति है रूप से होती है, नहीं तो उसकी प्रतीति क्या होगी, नहीं है, नहीं है मैं तो प्रतीति होती ही नहीं है। तो ये अविद्या मर जाती है, और अविद्या से ही सब कुछ निकलता है, अज्ञान से ही सब कुछ निकला है। अज्ञान से अहंकार, अहंकार निकला, और अहंकार से सारे हम फंस गए। तो इसीलिए कच्चे बच्चे कहा है उसके, जैसे रोग की समाप्ति कर दी, मुख्य रूप से जो कारण था उस कारण को दूर कर दिया, तो अब उसके जो सिम्टम है वो भी दूर हो जाएंगे। बुखार आ रहा था, किस कारण से आ रहा था, वायरस था। वायरस की परिधि होती है, एक सीमा होती है, तो उसमें दवाई दी या न दी, उस सीमा को समाप्त होते ही दूर हो गया, रोग की निवृत्ति हो गई। तो बुखार आता था, भूख नहीं लगती थी, है? गिरा गिरा शरीर रहता था, कमजोरी आती थी, बोलने को मन नहीं करता, अब सारी चीजें ठीक हो गई। ठीक है जी। आगे साधन ही बता रहे हैं कि किस प्रकार से साधन करना है। तो पाठ तो हो ही जाना चाहिए ना। हाँ, पढ़ लेती हूँ। विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः विभावयेदेकमनन्यो नन्यसाधनो विज्ञानद्वैकल्वल् आत्मसंस्थितः विश्वं यद् यदेतत्परम् आत्मदर्शनं विलापयेदात्मन्मनि सर्वकारणे पूर्णश्रीदानन्दमयो अवतिष्ठते न वेद बाह्यं न च किञ्चित् आन्तरम् पूर्वं समाधेरखिलं विचिन्तयेद्वो अहङ्कारमात्रं सचराचरं जगत् तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभावयते ज्ञानवशान्न बोधतः अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको हृकार कस्तैजस इर्यते क्रमात्
प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते अखिलैः समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे मकारमध्यामनि चिद्धने परे विलापयेत प्राज्ञं पीह कारणम् सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिं द्विज्ञानदृढमुक्त उपाधितो अमलः। एक ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रोज एकांत में बैठना चाहिए और अपनी इंद्रियों को संसार की ओर से लौटाना चाहिए। मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अपने हृदय को निर्मल रखना चाहिए। विमलांतराशयः एक वस्तु का चिंतन करना चाहिए। दूसरा कोई साधन नहीं रखना चाहिए। केवल विज्ञान पर दृष्टि होनी चाहिए। अपने स्वरूप में बैठना चाहिए। हाँ, बताइए इसमें क्या एक मुख्य बात बताई है। साधना बताई है। कौन सी साधना बताई है? क्या ध्यान बताया है? आत्मचिंतन बताया है। नहीं, निधिध्यासन बताया, ध्यान भी नहीं बताया। ध्यान तो उसको कहते हैं कि ध्यान करने वाला कोई और है, जिस वस्तु का ध्यान किया जाता है वो कोई और है, उसको कहते हैं ध्यान। ये है निधिध्यासन। हमने वस्तु को जान लिया है, निश्चय कर लिया है, वस्तु को, आत्मा का निश्चय हो गया है। अब उसी आत्मा में, उसी मैं के शुद्ध स्वरूप में, उसी में बैठना है बस। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना, मन से नहीं सोचना। इंद्रियों को जो इधर उधर जाती हैं उनको समेट करके ये अपने अपने विषयों की तरफ भागती हैं। आंख जो है रूप की तरफ भागती है, कान जो है वो शब्द की तरफ भागता है। उनको वहां से खींच करके अपने अपने गोलकों में स्थापित करना। कि यहीं बैठ तू, कोई चीज आंख ने देखी, अरे रूप वो अच्छा, पकड़ के लाओ उसे, यहाँ बैठो। तो अपनी जगह बैठ, क्यों जा रही है इधर उधर? मन जाता है कहीं पर, मन का कैसे पता लगेगा? इंटरप्रेट करता है मन। आंख ने तो केवल रूप दिखा दिया, और मन क्या इंटरप्रेट करेगा? बहुत सुंदर है, या ये कहेगा कुछ नहीं है। तो मन को कहो कि तेरे को किसने कहा इंटरप्रेट करने को? निचला बैठ, अपने गोलक में बैठ, अंतःकरण में बैठ। बुद्धि का कोई निश्चय है कभी पहले का? उस सारे निश्चयों को हटा करके अब क्या निश्चय किया है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सत्स्वरूप हूं। तो यहीं बैठ, इसी में बैठ। मैं के बाहर जाने ही मत दो, न अपनी इंद्रियों को, न मन को, न बुद्धि को। तो जो तुमने निश्चय किया है अपनी आत्मा का, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, अनंत हूं, प्रत्यक हूं,
बस मैं, कहीं भी अगर मन जाए क्या ये मैं हूं, तो प्रति उत्तर आएगा तुरंत, मैं तो नहीं हूं ये। मान लीजिए कहीं आवाज आई, तो आवाज पर मन गया, इंद्रियां गई, कान गया, अरे क्या ये आवाज मैं हूं क्या? नहीं, मैं तो इसको जानता हूं। तो जानी गई चीज मेरे से अलग होती है, तो इधर आ, अपने में ही बैठना, बस मैं में ही बैठना, यही प्रश्न करना। स्वामी स्वयं प्रकाश जी ने यही बताया था। मैंने कहा जी मैं का ध्यान करने से कैसे होगा? बोले मैं से प्रश्न करो, क्या ये मैं हूं? तो उत्तर आएगा नहीं, मैं तो नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो फिर क्यों? मैं का निश्चय करके ही तो बैठा था मैं, तो मैं ही रहूं। जब भी मन जाए उधर, इधर ले आओ, अपने आप आएगा। जहां उसको क्वेश्चन किया क्या ये मैं हूं, हमने किसी बच्चे को कहा अरे तुम ये गिलास ले आओ, तुम एक गिलास लेके आओ, वो लोटा ले आया, अरे क्या ये गिलास है? उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गिलास ले आ। क्या ये गिलास है? लेके चला जाएगा वापस, गिलास लेके आएगा। तो इस तरह से मन जो है ना, जब उसको मन को इस तरह से गलत आचरण करेगा, तो फिर मन कहीं जाएगा ही नहीं, चुपचाप बैठेगा। तो ये साधना का निधिध्यासन रूप है, ध्यान नहीं है। ध्यान में तो किसी वस्तु का अभी निश्चय हुआ नहीं है, प्राप्ति करनी है। यहाँ ये निश्चय हो गया है, उस निश्चय को दृढ़ करना है, उसी को कहते हैं निधिध्यासन। निष्ठा बनानी है, ताकि एकांत में उसकी निष्ठा बन जाए, तो फिर हम व्यवहार के अंदर जाएं तो हर समय हमको वो अपना स्वरूप ही ध्यान में आए, वस्तु ना दिखाई दे, सच्चिदानंद ही दिखाई दे। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप में बैठना, इसी को अपनाना कहते हैं, इसी को कार्य रूप में परिणित करना कहते हैं। तो ठीक है जी, यहीं पर विश्राम लेते हैं। देखो कल पूरा होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए कल पूरा। ये षष्ठ सर्ग से पहले करना है ना, कल वहां तक करना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर लव कुश के साथ वाल्मीकि आ गया ना, नेक्स्ट वाला तो। हाँ, वो तो फिर छठा सर्ग हो गया ना, है? हाँ जी हाँ जी, हाँ वो छठा सर्ग। हाँ हाँ हाँ, उससे पहले तक का ही, फिर तो लव कुश के साथ आ गया। ठीक बात है। पराशर जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।